यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण किसान रामलाल रहता था। रामलाल अपनी पत्नी सुमन और बेटे गोपाल के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। एक दिन रामलाल को खेत में काम करते समय एक पुरानी, धूल से ढकी हुई किताब मिली। किताब पर सोने के अक्षरों में लिखा था, जादुई किताब। रामलाल ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि इस किताब में छिपे मंत्रों से कोई भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त थी, जो भी इस किताब का उपयोग करेगा उसे एक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। रामलाल ने सोचा कि वह इस किताब की मदद से अपनी गरीबी दूर कर सकता है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामलाल ने किताब से एक मंत्र पढ़ा। अचानक उसके सामने एक जादुई प्राणी प्रकट हुआ और उसने कहा, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। सोच समझकर बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। रामलाल ने पहली इच्छा में अपने खेत को सोने से भर जाने की मांगी। जैसे ही उसने यह इच्छा की, उसका खेत सोने से चमकने लगा। रामलाल और सुमन बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही दिन उनके गांव के लोग रामलाल से जलने लगे और उसकी अमीरी को देख लोग उसे चोर समझने लगे। रामलाल को महसूस हुआ कि धन से सब कुछ नहीं मिलता। उसने दूसरी इच्छा में अपने गांव को सुखी और समृद्ध बनाने की मांगी। उसकी यह इच्छा भी पूरी हो गई और गांव में खुशहाली आ गई। लेकिन अब गोपाल और सुमन रामलाल से दूर होते जा रहे थे, क्योंकि रामलाल ने पूरी तरह से गांव के कार्यों में खो दिया था। रामलाल ने महसूस किया कि उसके परिवार के बिना उसकी खुशी अधूरी है। उसने तीसरी और आखिरी इच्छा में सब कुछ पहले जैसा करने की मांगी। जादुई प्राणी ने उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी और सब कुछ सामान्य हो गया। रामलाल ने सीखा कि सच्चा सुख पैसे या शोहरत में नहीं, बल्कि परिवार और सच्चे रिश्तों में है। कहानी का संदेश यह है कि जीवन में खुशियां पाने के लिए हमें हमेशा संतुलन और सच्चाई को महत्व देना चाहिए।